समझते हैं क्या होते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स। इसको हिंदी में बोलेंगे समशीतोष्ण घास के मैदान। तो ये होते हैं समशीतोष्ण घास के मैदान, बोले तो टेम्परेट ग्रासलैंड। काफ़ी हरे भरे नज़र आ रहे हैं। तो पहले आपको बता दें कि अगर तापमान ज़्यादा है, ठीक है ना, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में है और बारिश कम हो रही है तो वहाँ पर मिलता है सवाना बायोम, ठीक है ना, जिसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अगर तापमान कम है साथ में बारिश कम हो रही है तो वहाँ पर मिलता है टेम्परेट ग्रासलैंड, जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। So temperate grassland are vast areas of land characterized by wide expanse of grasses with few trees, ठीक है ना। तो यहाँ पर घास सबसे ज़्यादा पाई जाती है और बीच बीच में पेड़ भी नजर आएंगे। यही जो क्वालिटी सवाना में भी होती है, लेकिन सवाना में थोड़ा अंतर होता है, आप उस वीडियो को फॉलो कर लीजिएगा। So temperate grasslands are located in the middle latitudes between 30 to 55 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है ना। जो बीच का जो लेटीट्यूड होता है वहां पर पाए जाते हैं। 30 से जो नीचे होता है, ठीक है ना, जो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं, ठीक है ना, उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय, वहां पर सवाना पाए जाते हैं। लेकिन 30 से 55 के बीच में पाए जाते हैं हमारे ये टेम्परेट ग्रासलैंड, ठीक है ना, समशीतोष्ण घास के मैदान। ये नाम काफ़ी फेमस हैं, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे जो अगर आप नॉर्थ अमेरिका में जो पाए जाएंगे ऐसे घास के मैदान, उन्हें प्रेयरी बोलते हैं, ठीक है ना। साउथ अमेरिका में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें पंपास बोलते हैं, ठीक है ना। इस पूरे यूरोप एंड एशिया के इस रीजन में जब पाए जाते हैं तो उसे बोलते हैं स्टेपी, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया में जो पाए जाते हैं वो बोलेंगे डाउन्स, ये है डाउन्स, ठीक है ना, डाउन्स DOWNS। इसके बाद जो साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं वेल्ड। ओके, तो ये याद रखिएगा, ठीक है ना। इन सब के नाम मैंने यहाँ पर ये सारे लिख दिए हैं, ठीक है। आगे समझते हैं। क्लाइमेट की बात करें तो कैसा होता है कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट का मतलब क्या होता है, जैसे 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 आप समुद्र से दूर होते जाओगे ना, तो जब समुद्र के पास होते हो, ओशियन के पास होते हो, तो सीजनल वेरिएशन बहुत कम होते हैं, ठीक है ना। एक्सट्रीम ठंड नहीं होगी, एक्सट्रीम गर्मी नहीं होगी, क्योंकि जो समुद्र का प्रभाव होता है। लेकिन जब जैसे जैसे आप समुद्र से दूर जाओगे तो गर्मी भी बढ़ेगी, यानी जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है वो बढ़ता जाता है, ठीक है ना। ठंड भी खूब पड़ेगी, जब गर्मी आएगी तो गर्मी भी खूब पड़ेगी, तो उसे ही बोलेंगे कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। तो यहाँ पर क्या होती है, गर्मियों में गर्मी ठीक ठाक पड़ती है और ठंड में ठंड भी ठीक ठाक पड़ती है, यानी हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर्स। लेकिन आपको याद रखना है ये टेम्परेट रीजन में हो तो हॉट रीजन में है, तो हॉट का मतलब ये नहीं है कि 40 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाएगा। टेम्परेट रीजन में अगर आपको 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर पहुंच रहा है तो हॉट माना जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें प्रेसिपिटेशन की तो बारिश कम होगी, क्योंकि अगर बारिश ज़्यादा होगी तो फिर क्या होगा, पेड़ आने लगेंगे ज़्यादा। तो यहाँ पर जो बारिश होती है 300 से 900 मिलीमीटर की होती है और ज़्यादातर बारिश होती है समर गर्मियों के महीने में, ठीक है ना। सो एवरेज टेम्परेचर कितना होता है इसका गर्मियों में, जो होता है 20 डिग्री। आपको बताया ना, गर्मी का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि 40 या 50 डिग्री पहुंचेगा, क्योंकि हम टेम्परेट रीजन में है, शीतोष्ण क्षेत्रों में है, ठीक है ना, शीतोष्ण कटिबंध में है। तो गर्मियों का जो टेम्परेचर होता है 20 डिग्री, लेकिन ठंड में -10 या -15 तक भी जा सकता है, ठीक है ना। अलग अलग डिपेंड करता है कि हम किस लोकेशन में हैं। तो ये होता है, इसी को बोलेंगे कॉन्टिनेंटल जो हमारा क्लाइमेट होता है। ये जो गैप है काफ़ी ज़्यादा है गर्मियों और ठंड के बीच में। ओके, अब समझते हैं वेजिटेशन की बात करें। सो ग्रासेस, चूंकि ग्रासलैंड है तो ग्रास सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, लेकिन कहीं कहीं क्या मिलेंगी, कुछ पेड़ भी मिलेंगे, झाड़ियाँ वगैरह भी मिलेंगी। So grasses are dominant vegetation in temperate grassland with few trees and shrubs, ठीक है ना। यहाँ पर भी जो घास होती हैं वो अडॉप्टेड होती हैं किस चीज़ के लिए, फायर के लिए। गर्मियों में आग लग सकती है तो भी सर्वाइव कर ले जाती हैं, इस तरीके से अडॉप्टेड होती हैं। ग्रेजिंग के लिए, क्योंकि घास ज़्यादा होती है तो शाकाहारी बहुत ज़्यादा पाए जाएंगे, हर्बीवोरस पाए जाते हैं, तो पूरी घास खत्म ना कर दें वो, तो उसके लिए भी अडॉप्टेड होती हैं। साथ में सूखे के लिए भी अडॉप्टेड होती हैं, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे, तो व्हीट ग्रास पाई जाती है, जो गेहूं की तरह आपको पेड़ की तरह नजर आ रही है, तो व्हीट ग्रास पाई जाती है। बफेलो ग्रास पाई जाती है, शायद बफेलो इसलिए नाम रखा होगा कि भैंसे खा सकती हूँ, मुझे मालूम नहीं है वैसे, लेकिन ये है बफेलो ग्रास, ठीक है ना। ब्लू गामा, ये सारी क्या है, घास की प्रजातियां हैं। पेड़ की बात करें, जो ट्रीज आर जनरली एब्सेंट, पेड़ नहीं पाए जाते हैं जनरली, या फिर लिमिटेड टू रिपेरियन एरिया। रिपेरियन एरिया आपको समझते हो, मैंने वीडियो बना रखा है रिपेरियन बफर पर। रिपेरियन क्या होता है, जैसे आपका ये नदी बह रही है तो नदी की जो तट का जो एरिया होता है, दलदल होते हैं फिर, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब चूंकि पानी की कमी तो होती नहीं है तो इस एरिया को बोलते हैं रिपेरियन एरिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी क्या होते हैं, पेड़ पाए जाते हैं, ठीक है, लिमिटेड टू।
अगर आपको लिखने हो कि कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं तो कॉटन वुड्स, बॉक्स एल्डर्स, ठीक है ना, विलोज, विलो क्या है, ये आपको सामने नजर आ रहा है, ये विलो का पेड़ है, ठीक है ना। तो ये कुछ पेड़ पाए जाते हैं। ओके, तो ये हो गई हमारी वेजिटेशन। वाइल्ड लाइफ की बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी हैं जो हर्बीवोरस हैं। आपको बताया था सवाना में काफ़ी बड़े बड़े हर्बीवोरस पाए जाते हैं, शाकाहारी पाए जाते हैं। क्योंकि यहाँ भी घास होती है तो यहाँ भी हर्बीवोरस पाए जाते हैं, जैसे एंटीलोप ये हो गया हमारा, ठीक है ना, हिरन से जो हिरन जैसा नज़र आता है प्रजातियाँ होती हैं। बाइसॉन, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक है ना, ये कितना खतरनाक लगता है लेकिन बड़ा क्यूट सा होता है, ठीक है ना। और भी ये प्रोंग हॉर्न्स वगैरह ये जो शाकाहारी होते हैं वो पाए जाते हैं। प्रीडेटर्स भी पाए जाते हैं, वुल्व, ठीक है ना, जो लोमड़ी वगैरह होती हैं, फॉक्स होती हैं, भेड़िए होते हैं, ये सब पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये कोयोटीज जो है वो भी भेड़िए की तरह ही नजर आता है। तो ये प्रेडिटर्स पाए जाते हैं। इसके अलावा बर्ड्स भी काफ़ी पाई जाती हैं, पेरी चिकन, मीडोल वार्क, हॉक, ठीक है ना। हॉक क्या होता है, आपको बाज की तरह नजर आता है। मिडल वर्क ये है, ठीक है ना, और प्रेरी चिकन आपका ये है और मिडल वर्क ये है, ठीक है ना। तो ये कुछ बर्ड्स पाई जाती हैं। ये फोटो मैं इसलिए लिख देता हूँ कि जिससे आपको याद रहे, ठीक है ना, कोई दिक्कत ना हो। तो ये हो गई हमारी वाइल्ड लाइफ। आपको कितना याद रखना है ये आप बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो अंदाजा तो लग ही जाएगा कि बिसन कहाँ पाया जाता है, ठीक है ना। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो लगभग पाए ही जाते हैं। अगर आपको उसमें सवाना और इसमें डिफरेंस क्रिएट करना हो तो आपको बता दें, सवाना में जैसे आपको ये नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना, थोड़ा अंतर होता है। सवाना में जिराफ वगैरह आपको बहुत ज़्यादा नजर आएंगे। आगे समझते हैं ह्यूमन इम्पैक्ट। अच्छा नहीं, ठीक है ना। सो टेम्परेट ग्रासलैंड हैव बीन हैवली इम्पैक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। वो क्या हो सकती हैं, घास की जगह जो घास के मैदान थे उसको खेत बना दिए। अब जो वहाँ पर जो नेचुरली जो जानवर चरने चाहिए जिनके लिए घास थी, उसकी जगह क्या हो रहा है, जो वो जानवर यहाँ पर चरते हैं जो पाले जाते हैं, ठीक है ना, और बाकी जगहों पर शहर बसा दिए। तो फिर क्या हुआ है कि बायोडाइवर्सिटी को काफ़ी नुकसान हुआ है, ठीक है। ओवर ग्रेजिंग ऑफ लाइव स्टॉक बोले तो ये वो शाकाहारी हैं जिनको पालते हैं इंसान। ये ज़्यादा जब ओवर ग्रेजिंग करेंगे तो फिर क्या होगा, सॉइल इरोजन हो रहा है, मृदा अपरदन हो रहा है, मृदा अवनयन हो रहा है, सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा क्या हो रहा है कि जो ग्रासलैंड थी उसको क्रॉपलैंड में बदला जा रहा है, ठीक है ना। जहाँ पर अलग अलग टाइप की घास उगती थी वहाँ पर अब एक तरीके की क्या हो रही है, फसल उगाई जा रही है। अब फसल में तो वहाँ के जो शाकाहारी होंगे वो तो घास चर नहीं पाएंगे या उस फसल को खा नहीं पाएंगे क्योंकि इंसान उनको मार देंगे। तो हो क्या रहा है कि जो वहाँ पर बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती थी, ठीक है ना, ग्रासलैंड स्पीसीज हो गई या फिर जो हर्बीवोरस पाए जाते थे, शाकाहारी पाए जाते थे, उनके लिए खाने की समस्या खत्म हो गई। उनके जो नेचुरल हैबिटेट हैं, प्राकृतिक आवास हैं, वो नष्ट हो गए हैं, ठीक है ना। तो बहुत नुकसान हुआ है। एक चीज आप याद रखिएगा, यहाँ की जो मिट्टी होती है, टेम्परेट ग्रासलैंड हैव some of the world most fertile soil with deep nutrient rich topsoil that is ideal for agriculture। यहाँ की जो मिट्टी होती है बहुत फर्टाइल होती है, ठीक है ना। जो इसकी टॉप की जो लेयर होती है उसमें तो बहुत पोषक तत्व मिलते हैं। उसका रीजन क्या होता है, जो घास होती है तेजी से बढ़ती है खत्म होती है, तेजी से बढ़ती है खत्म होती है, तो सब कहाँ मिलती है, उसी मिट्टी में मिलती है, ठीक है ना। तो बहुत सारे पोषक तत्व आपको इस लेयर में नजर आएंगे। तो यहाँ की जो मिट्टी होती है बहुत ही फर्टाइल होती है, ये आपको याद रखना है। तो ये था हमारा टेम्परेट ग्रासलैंड। ओके।